नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों जो कि इस बार दोस्तों ITI फिटर सेकेंड ईयर का CBT एग्जाम देने जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो PDF है ये दोस्तों ITI फिटर सेकेंड ईयर का ऑफिशियल PDF है, जो कि दोस्तों इसका एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2022 को इसका एग्जाम कराया गया था। तो उसी का ये ऑफिशियल पेपर है, सेकेंड ईयर का है। फिटर के यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर का है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कहा गया कि विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर लॉक रिपेयर। लॉक रिपेयर के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लॉक रिपेयर के लिए दोस्तों जिस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका वार्निंग फाइल। वार्निंग फाइल का प्रयोग दोस्तों हम लोग लॉक रिपेयर के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द कापर ओर। कापर के अयस्क का नाम क्या है। तो देखिए उस अयस्क का नाम बताना है जिसमें कापर पाया जाता है या जिससे कापर निकाला जाता है। तो देखिए कापर जो पाया जाता है यह मेलाकाइट में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलाकाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गैलेना देखिए आपको लेड का होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्मॉल डायमीटर लैंप। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने में किया जाता है। तो देखिए जिस सामग्री का प्रयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने में किया जाता है वो हमारा रहता है कापर या ब्रास। ठीक, तो छोटे व्यास के लैंप बनाने में हम लोग कापर या ब्रास यानी कि तांबा या पीतल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई में बल की जो इकाई होती है वो होता है आपका न्यूटन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। चित्र में ये जो आपको की दिखाया गया है, ये जो की दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इस की का नाम आपको बताना है। देखिए ये जो की है दोस्तों ये आपका कहलाता है टेपर शंक की। टेपर शंक की यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेपर शंक की। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, विच इज यूज टू डाइवर्ट पाइपलाइन एट 45 डिग्री। पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो रहता है हमारा एल्बो। ठीक, तो पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए हम लोग एल्बो का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। देखिए स्नेहक के उस गुण का नाम जो उच्च दबाव और भार सहन करता है वो हमारा विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो देखिए गर्म साल्ट बाथ में जो सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है यह आपका कहलाता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों लगभग 8 प्रीवियस ईयर पेपर रखा हूँ। ठीक, यानी कि 8 अलग अलग डेट अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो उन सभी को मैं कराऊंगा कंप्लीट। और वो जो प्लेलिस्ट रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट से आप लोग 8 के 8 अपना प्रीवियस ईयर का पेपर देख पाएंगे। ठीक, और इसी में से दोस्तों आपका क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, आपके कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि दोस्तों निम्मी के सारे क्वेश्चन है और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए हम लोग जो वाल्व यूज करते हैं वो रहता है हमारा नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व ऑप्शन नंबर 9 का यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग क्या है, यानी कि स्नेहक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो देखिए स्नेहक यूज करने से यानी कि लुब्रिकेंट यूज करने से क्या होता है कि जो मशीन की इफिशियंसी का होता है वह इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि बेहतर मशीन दक्षता है, यानी कि इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, बेहतर मशीन दक्षता हो जाती है स्नेहन करने से। तो मशीन की दक्षता बेहतर हो जाती है लुब्रिकेंट करने से। ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विच गियर
ड्राइव चेंज रोटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट? कौन सा गियर ड्राइव रोटरी मोमेंट को लीनियर मोमेंट में बदलता है? तो देखिए जो गियर ड्राइव रोटरी मोमेंट को लीनियर मोमेंट में बदलता है वो हमारा कहलाता है रैक एंड पिनियन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, रैक एंड पिनियन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, रैक एंड पिनियन। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी? किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? तो देखिए जिस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है वह हमारा होता है लैपिंग। ठीक, तो लैपिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जिसको पीडीएफ डाउनलोड करना है उनको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इस नाम से वेबसाइट सर्च करिएगा और वहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई एग्जाम को, वहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, या फिर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से, वहाँ पर भी आपको आईटीआई सेकेंड ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए निम्मी का जो सेकेंड ईयर का पूरा चैप्टर है वो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ चैप्टर वाइज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो देख लीजिए। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से फंसेगा आईटीआई सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप अपना पढ़ लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फ्लैश पॉइंट? फ्लैश बिंदु कौन सा है? देखिए फ्लैश पॉइंट हमारा कहलाता है कि तेल से वाष्प निकलती है, यानी कि द वेपर एस गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल, तेल से वाष्प निकलती है। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो देखिए जिस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है वो हमारा कहलाता है सिंटर्ड एलॉय। तो सिंटर्ड एलॉय यहाँ पर 14 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंटर्ड एलॉय। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच सरफेस हार्डनिंग मेथड इज सुटेबल फॉर कास्ट आयरन? यानी कि ढलवा लोहे के लिए कौन सी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि उपयुक्त होती है? तो देखिए कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के लिए जो सबसे सुटेबल मेथड होता है हार्ड सरफेस हार्डनिंग करने के लिए वो रहता है पैक कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग हम लोग करते हैं सरफेस हार्डनिंग के लिए ढलवा लोहे की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ये आपको जो क्लच दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्लच आपको फिगर में दिखाया गया है इसका नाम कहलाता है डॉग क्लच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, डॉग क्लच। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर? चित्र में ये जो आपको फिल्टर दिखाया गया है इसका नाम बताना है। देखिए दोस्तों ये जो फिल्टर है ये आपका कहलाता है मैकेनिकल फिल्टर। तो मैकेनिकल फिल्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड? किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जिस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है वह रहता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक में हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड का प्रयोग यानी कि फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रो प्रेशर गेज? प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? तो देखिए प्रेशर गेज के माध्यम से दोस्तों गेज प्रेशर को मापा जाता है। तो प्रेशर गेज के माध्यम से हम लोग गेज प्रेशर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पंप इन हाइड्रोलिक सिस्टम? यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पंप का उद्देश्य रहता है वो रहता है कि प्रोवाइड फ्लूइड प्रेशर, द्रव दबाव प्रदान करें। ठीक, तो 20 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये जो पार्ट यक्स दिखाया गया है ये आपका क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है यक्स पार्ट ये आपका कहलाता है की। ठीक, की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? ये चित्र में आपको जो स्क्रू दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। देखिए ये जो स्क्रू है दोस्तों ये आपका कहलाता है ड्राइवर स्क्रू। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग लार्जर डायमीटर ऑफ पाइप? पाइप के बड़े व्यास को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? देखिए पाइप के बड़े व्यास को धारण करने के लिए या पकड़ने के लिए हम लोग चैन पाइप वाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चैन पाइप वाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन?
तो फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन क्या है, तो देखिए स्नेहन की जो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए ये जो है दोस्तों आपका है डेली यानी कि रोज का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शार्ट। तो यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस बेल्ट का उपयोग करेंगे। तो देखिए यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो जिस बेल्ट का हम लोग दोस्तों प्रयोग करेंगे वो हमारा रहेगा वी बेल्ट। ठीक, यहाँ पर वी बेल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 26 नंबर का क्वेश्चन, विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए जो कनेक्टिंग रॉड रहता है और इलेक्ट्रिकल मोटर रहता है उसमें बियरिंग सामग्री के रूप में दोस्तों हम लोग कापर लेड एलॉय का प्रयोग करते हैं। तो कापर लेड मिश्र धातु यहाँ पर 26 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। देखिए एल्युमिनियम धातु का जो रंग रहता है वो रहता है व्हाइटिश ग्रे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लैपिंग। लैपिंग क्या है, तो देखिए लैपिंग जो है वो है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन यहाँ पर है लैपिंग। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई में प्रेशर की जो इकाई होती है वो रहता है पास्कल। मीटर किसका है, दूरी का। किलोग्राम किसका है, भार का। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साइन बार बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जो सर्कुलर टेपर की रहता है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन गियर। यह गियर में जो आपको एक्स भाग दिखाया गया है ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक्स भाग जो दिखाया गया है ये आपका कहलाता है टॉप लैंड। ठीक, तो टॉप लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो यक्स पार्ट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क। ठीक, यानी कि हल्के टार्क को संचालित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत दिया है हिंदी। हल्का टार्क यानी कि कम टार्क को संचारित करने के लिए जो हम लोग कुंजी यूज करेंगे वो रहता है हमारा वुडरफ की। ठीक, हिंदी यहाँ पर गलत दिया है। तो देखिए हल्के टार्क यानी कि कम टार्क को संचालित करने के लिए हम लोग वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बियरिंग। ये जो बियरिंग है इसमें देखिए यहाँ पर एक्स पार्ट दिखाया गया है। ये जो एक्स पार्ट है ये एक्स पार्ट क्या है। तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है बाल केज। तो जिसके अंदर ये देखिए हमारा छल्ला रहता है, ये देखिए गोल बाल दिख रहा है। तो इसको को क्या करते हैं कि एक दूसरे से ज्वाइंट रहे मतलब बाहर निकले ना और ये एक लाइन से रहे। तो ये केज के अंदर ये हमारा जो बाल रहता है ये फिक्स रहता है। तो ये हमारा कहलाता है बाल केज। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। स्लिंग हुक का सामग्री क्या है। तो देखिए स्लिंग हुक का जो सामग्री है दोस्तों ये रहता है हाई टेंसाइल स्टील, उच्च तनाव इस्पात। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। देखिए जिसमें तांबा और जस्ता होता है वो हमारा रहता है ब्रास यानी कि पीतल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क से दोस्तों एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक, तो एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रेड थ्योरी का चैप्टर जो था ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इसमें ट्रेड थ्योरी का अगर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका 38 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो 6 क्वेश्चन है देखिए कौन कौन से दिए गए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच अथॉरिटी पब्लिशेस
शेड्यूल ऑफ रेट, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वो रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित इसकी ऊंचाई 1/3 है? तो त्रिभुज का जो होता है दोस्तों 1/3 से इसका क्या होता है गुरुत्वाकेंद्र स्थित रहता है। यानी कि अगर ये आपका त्रिभुज है दोस्तों तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण रहता है यानी कि इसका जो मेन गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है इसके सेंटर से अगर इसका हाइट अगर यहाँ पर h मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप h मान लेते हैं ये वाला हाइट, ठीक, तो यहाँ से दोस्तों ये क्या रहता है 1/3 हाइट का 1/3 पर ये आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थित रहता है, ठीक, यही है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है विच प्रिपेयर द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन, आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो देखिए आकलन की लागत जो तैयार करता है दोस्तों वो रहता है एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक क्या करते हैं आकलन की लागत तैयार करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया यहाँ पर इसके लिए फार्मूला बताना है। ये फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, या तो आप इसे पाई डी स्क्वायर बाई 4 करें क्योंकि यहाँ पर देखिए डी दिया गया था तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 दिया गया और यहाँ पर आर भी है तो पाई आर स्क्वायर कह दें या पाई डी स्क्वायर बाई 4 तो ऑप्शन में दिया ना इसको आर के फॉर्म में दिया है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की इकाई क्या होती है? तो देखिए विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ पर देखिए पिछले साल पूछा गया था। देखिए ये है आपका GMAW स्टैंड फॉर, GMAW के लिए खड़ा है यानी कि GMAW का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। हिंदी यहाँ पर गलत दिया है तो GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है द हेड ऑफ बॉयलर एप्लीकेशन शो इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र में बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड क्या है? तो ये है आपका दोस्तों स्टीपर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखिए बट ज्वाइंट के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा रहता है ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो दिखा ये हमारा बट चिन्ह का फिगर है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है नट एंड बोल्ट आर, नट और बोल्ट क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नट और बोल्ट रहते हैं ये हमारे टेम्परेरी फास्टनिंग यानी कि अस्थायी फास्टनिंग होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस सो इन द फिगर बिलो इज, ये जो आपको दोस्तों जनरल पर्पस के लिए रिवेट हेड दिया गया है ये कौन सा रिवेट है? ये आपका कहलाता है काउंटर संक रिवेट। छठा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, निम्न में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो जो हमारा रिवेट रहता है उसमें रहता है टेल रहता है, शंक रहता है, हेड, तो हेड शंक और टेल तीन चीज रहते हैं, ये पॉइंट हमारा नहीं रहता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर ले लेते हैं जैसे कि इस तरह से आपका वो रहता है, इस तरह से आपका रिवेट रहता है तो ये आपका कहलाता है हेड और ये कहलाता है शंक और ये आपका कहलाता है टेल। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रूशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ हाइजीनिक। कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना कौन से स्वच्छता के उदाहरण हैं? तो ये जो आता है ये व्यक्तिगत
स्वच्छता या पर्सनल हाइजीनिक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेबरहुड में बी डॉट 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 बेस्ड ऑन पीपुल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पर क्या भराएगा, डिस्क्राइब्ड। नेबरहुड में बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपुल, लोकेशन, स्ट्रेंथ और एंड वीकनेस। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम में क्या होना चाहिए। तो रिज्यूम क्या होना चाहिए कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए जो आपका रिज्यूम होना चाहिए। ठीक, जो आप लोग अब रिज्यूम बनवाते हैं वो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन है कि वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू, हम कार्य जगत में ट्रेंड और बदलाव की पहचान किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग स्कैन के माध्यम से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है। तो देखिए जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें खुशी जैसा सकारात्मक भावना महसूस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस। छठा क्वेश्चन है, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस के जिस टूल का उपयोग किया जाता है वो रहता है हमारा एमएस पावर पॉइंट। तो यहाँ पर छठे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट। सातवां क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक टू पीपुल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू, जब हम अपने कार्यस्थल से लोगों से बात करते हैं तो हमें कैसा दिखना चाहिए। तो देखिए जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड, हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। ठीक, देखिए आठवां क्वेश्चन है, देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी डॉट 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 व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन। तो यहाँ पर देखिए देयर आर मेनी डज एंड डोंट्स टू बी आइडेंटिफाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो देखिए कार्यस्थल में संवाद का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है आपका ईमेल। 10वां क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू कॉफी एवरी डे ही इज नॉट, एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस में देरी से आता है वह क्या नहीं है। तो देखिए अगर एम्प्लॉय ऑफिस में देरी से आता है तो वह क्या है, पंक्चुअल नहीं है, समय का पंक्चुअल नहीं यानी कि समयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, इमोजी आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, इमोजी का उपयोग हमारे हमारे किसके अनुसार होता है। तो देखिए इमोजी का प्रयोग हमारे आवर मूड एंड सिचुएशन, हमारे मूड और स्थिति के अनुसार होता है। इमोजी जो आप लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं स्टिकर की तरह रहता है, वही है हमारा इमोजी। ठीक, तो जैसा आपका मूड रहता है वैसा आप लोग इमोजी भेजते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वी लिसन टू डट डट इंफॉर्मेशन, हम जानकारी किसके लिए सुनते हैं। तो देखिए हम जो जानकारी सुनते हैं गैदर यानी कि इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरप्रेन्योर फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को खोजें। तो आनंद महिंद्रा क्या है, नाम सुने होंगे आनंद महिंद्रा, तो ये उद्यमी है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब, जॉब के लिए लोगों को चयन करने के लिए कंपनियों द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। तो देखिए जॉब के लिए लोगों को चयन करने के लिए कंपनियों द्वारा जो सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोगों का रिज्यूम होता है। तो योर रिज्यूम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संवाद किसकी ओर ले जा सकता है। तो देखिए जो गलत संवाद होता है क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा कर सकता है गलत संवाद। 16 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह रहता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 17 नंबर क्वेश्चन है, यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक,
तो ये किसका है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ये आपको एग्जांपल दिया गया है। यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। 18 नंबर क्वेश्चन है, देयर डट 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 ए कॉफी शॉप डट 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 द पार्क, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाए, तो देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 19 नंबर का, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर एनएपीएस पोर्टल, एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो देखिए एनएपीएस पोर्टल जो आपका होता है दोस्तों, वो वही है नेशनल यहाँ पर कि अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट इन, ठीक। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन जो होता है वही आपका एनएपीएस जो पोर्टल है ये रहता है, वैलिड ईमेल आईडी आपका वहां पर होना जरूरी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2010, एमएस ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों डॉट pptx। 21 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज ए सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, तो देखिए गूगल जो है हमारा सर्च इंजन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल नॉट बी डिस्प्ले इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा, तो देखिए प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में जो डिस्प्ले नहीं होगा वो रहता है आपका स्पीकर नोट, तो स्पीकर से नोट यहाँ पर 22 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड डट डट टू शो डट डट हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन, यहाँ पर भरा जाएगा कि द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड, तो इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड, ये आपका कहलाता है नेबरहुड, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेबरहुड। 25 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, द एरिया इज क्या होगा, एक्सपेंसिव, एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो था फिटर सेकेंड ईयर का पिछले साल का पेपर वो कंप्लीट होता है, तो ये दोस्तों पहला था। अब इसके बाद जो दूसरा भी दोस्तों मेरे पास सेट है वो भी मैं कराऊंगा, तो वो कल कराऊंगा और उसका जो लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आप लोग सर्च करिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।